चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आज देश में कोई पटाखा भी फट जाता है तो पाकिस्तान की सफाई आती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। चुनावी मंच से सपा कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी का नया भारत केवल राम मंदिर नहीं बनाता है बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करता है। यह पाकिस्तान को भी मालूम है। जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया उसे ही कमजोर करना चाहती है सरकार। पीएम मोदी अहंकारी है, उनके आसपास रहने वाले लोग उनसे डरते हैं। मोदी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। गुजरात में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके पास गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार के पास जो है वो अडानी अंबानी जैसे करोड़पतियों के लिए है। भाजपा गूगल और यूट्यूब पर एड्स के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली पहली भारतीय पॉलिटिकल पार्टी बनी। गूगल के विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में बीजेपी ने विज्ञापन के लिए 102 करोड़ रुपए खर्च किए। सबसे ज्यादा 10.8 करोड़ कर्नाटक में खर्च हुए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे फेज के दौरान विज्ञापन पर कांग्रेस ने 5.7 करोड़ तो बीजेपी ने 5.3 करोड़ रुपए खर्च किए। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई के बीच होगा। साउथ फ्रांस में क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन। मुंबई में होगी शादी पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी के पाखंड की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस बोली पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। वहीं जयराम रमेश बोले 4 जून को जनता बीजेपी को दिखा देगी बाहर का रास्ता। इस चुनाव में मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी जहर है। महंगाई को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून तक नहीं मिलेगी राहत। सामान्य से अधिक तापमान बढ़ा रहा चुनौतियां। वहीं वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में किया दावा, कहा मानसून के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में आएगी नरमी। ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया जवाब। कहा भाजपा ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किए और इनके बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 3 जनसभाओं को किया संबोधित। पोरबंदर में कहा अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वे देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। एमसीडी स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लगाई फटकार। कहा केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही कहा उन्होंने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। जलते पहाड़ चारों ओर धुआं और अंधकार। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने में जुटा एयरफोर्स का M117 हेलीकॉप्टर। नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी के करीब तक पहुंची लपटे। सीएम धामी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। भगवान को धोखा देने चाहेंगे राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की चर्चा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कसा तंज। बोली भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब वोट मांगने के लिए चुनाव के दौरान राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सराफा बाजार में 72,500 के नीचे आया सोना। वहीं चांदी भी 81,374 प्रति किलोग्राम पर आई। दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में गहराया जल संकट। जलाशयों का स्तर घटकर सिर्फ 17% बचा। केंद्रीय जल आयोग ने दी जानकारी। यूपी बिहार में अगले 5 दिन तक हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। वहीं एमपी में उरी और छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मणिपुर में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। मेतई गांव में कुकी उग्रवादियों ने सेंट्रल फोर्स की चौकी पर फेंका बम। हादसे में 2 अन्य जवान भी हुए जख्मी। मणिपुर के कुछ बूथ पर हो रही रीपोलिंग। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मांग। कहा ईवीएम और वीवीपैट तोड़े गए, बूथ कैप्चरिंग हुई और जबरन वोट भी डाले गए। दिल्ली में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। पीएम मोदी के संकेत देने के बाद चर्चा तेज। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाती है तो शिवराज को केंद्र में बड़ा पद मिल सकता है। मशहूर टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोढ़ी उर्फ गुरुचरण सिंह 5 दिन से लापता। दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे, पुलिस कर रही तलाश। किडनैपिंग की आशंका। जम्मू में रामबन के रोड पर लैंडस्लाइड से अब तक 30 घर टूटे। 55 परिवारों को किया गया रेस्क्यू। 1 किलोमीटर के इलाके में जमीन धंसी। रामबन से ही निकलती है अमरनाथ यात्रा। अमित शाह का वडोदरा में रोड शो। पोरबंदर में कहा कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं।
दूसरे चरण की वोटिंग के बाद हिला बीजेपी का साम्राज्य। पंजाब में आम आदमी पार्टी का नहीं खुलेगा खाता, यह मेरा दावा है, बोले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। 5 साल तक टोपी पहनकर विरोध करते रहे और अब चुनाव के समय याद आया सनातन। लालू परिवार पर मंत्री नितिन नवीन ने बोला बड़ा हमला। दिग्विजय बोले बीजेपी नेता मेरी अर्थी निकालना चाहते हैं। अमित शाह के जनाजा वाले बयान पर पलटवार, कहा मेरे पास कंधों की कमी नहीं। प्रियंका बोली एक अंकल जी दरबार लगाकर ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस आएगी मंगलसूत्र चुराएगी, किसी और को दे देगी, प्रधानमंत्री बकवास करते हैं। भाजपा शर्मिंदा है और अंदर से नाराज भी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, का दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी, अब की बार भाजपा साफ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई ने एनएसजी कमांडो के साथ की सर्चिंग, कई जगह हथियार गोला बारूद मिला। यहां 5 जनवरी को ईडी टीम पर हुआ था हमला। संघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला कंपाउंडर टीम ने जीता स्वर्ण, फाइनल में इटली को बड़े अंतर से हराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर फंसे एलडीएफ के विधायक पीवी अनवर, केरल पुलिस ने दर्ज किया केस। दरअसल अनवर ने राहुल को निचले स्तर का नागरिक बताते हुए उनका डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। बीजेपी के समर्थन में एनआरआई आज गुजरात में निकालेगी कार रैली। साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा जमावड़ा। रैली में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका के एनआरआई और अप्रवासी गुजराती करेंगे प्रतिभाग। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को मिली राहत। रावत जीवनी कोर्ट से 15,000 की निजी मुचलके पर दी जमानत। मुझसे गलती हो गई। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला ने क्षेत्रीय समाज से फिर मांगी माफी, बोले मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना। 90 और 95 वाला जिन निकलेगा। बिहार से लालटेन लेकर दिल्ली पहुंचेगी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला का विवादित बयान। राजनीतिक मंडी में बिकने वाले विधायकों को सबक सिखाएगी जनता। हिमाचल के राजगढ़ में जनसभा के दौरान बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस को मिलेगी महिलाओं के अपमान की सजा। लोकसभा चुनाव के बीच जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को लगा बड़ा झटका। जमानत मंजूर लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। सजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इनकार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से लगा बड़ा झटका। भूमि घोटाले मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया उसे ही कमजोर करना चाहती है सरकार। गुजरात के वलसाड़ में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके पास गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है। सरकार के पास जो है वो अडानी अंबानी जैसे करोड़पतियों के लिए है। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड़ में कांग्रेस कैंडिडेट अनंत पटेल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा पीएम मोदी अहंकारी है, उनके आस पास रहने वाले लोग पीएम से डरते हैं। मोदी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। हम सत्ता में रहे हैं इसलिए समझते। हमारे परिवार से 2 प्रधानमंत्री रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा जब मैं छोटी थी तो इंदिरा दादी और पिता राजीव गांधी के साथ घूमने जाती थी। मैं देखती थी कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें काम को लेकर डांट देते थे लेकिन वो नाराज नहीं होते थे क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। प्रियंका ने कहा जिस नेता में अहंकार होता है उसका पता निश्चित है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके पास गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार के पास जो है वो अडानी अंबानी जैसे करोड़पतियों के लिए। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने आगे कहा भाजपा के लोगों को कमजोर करने और उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं। इसी संविधान ने हमें सभी अधिकार दिया है लेकिन भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस महासचिव ने कहा भाजपा ने लोकतंत्र को बचाने वाले संस्थानों को कमजोर किया है। जब हमारी सरकार थी तो मीडिया हर रोज हमसे सवाल करती थी, किसी ने उन्हें रोका नहीं और जेल में नहीं डाला, लेकिन आज पूरी मीडिया बिकी हुई है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार का काम टीवी पर दिखाया जा रहा, हकीकत में कुछ नहीं है। प्रियंका ने आगे कहा जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ हमने अपनी सभी गारंटी को पूरा किया है। उन्होंने कहा अगर आप फिर से मोदी सरकार लाएंगे तो आने वाले 5 साल में भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा और कोई प्रगति नहीं होगी। आप जहां है वहीं रहेंगे। दरअसल प्रियंका गांधी 5 साल बाद गुजरात आई। आखिरी बार मार्च 2019 में अहमदाबाद पहुंची थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 3 जनसभा को किया संबोधित। पोरबंदर में कहा अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वे देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 3 जनसभाएं और वडोदरा में रोड शो किया। उनकी पहली जनसभा पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के कुमार छात्रालय में हुई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटा दी। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ तो राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले धारा 370
270 हटाई तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन ये मोदी सरकार है। खून की नदियां बहने की बात तो छोड़िए, 5 सालों में किसी की पत्थर फेंकने तक की हिम्मत नहीं हुई। गृह मंत्री शाह ने कहा, पहले हर कभी आलिया मालिया जमालिया घुसपैठ कर देश पर हमला करते थे, पाकिस्तान भूल गया था कि अब भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी हैं। जब देश पर पहला हमला हुआ तो सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वे देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सिर्फ देश को सुरक्षित करने का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि जल्द ही भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना देंगे। मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी के पाखंड की कोई सीमा नहीं, कांग्रेस बोली। पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। वहीं जयराम रमेश बोले, 4 जून को जनता बीजेपी को दिखा देगी बाहर का रास्ता। जी हां, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 2G स्पेक्ट्रम पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले में बदलाव की मांग को पाखंड बताया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पाखंड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसने यूपीए सरकार में हुए 2G स्पेक्ट्रम के सरकारी आवंटन को घोटाला कहा था, वहीं दूसरी तरफ अब नरेंद्र मोदी सरकार नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांग रही है। दरअसल कांग्रेस का यह बयान तब आया जब केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को 2G स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को हैंडओवर या अलग करते समय नीलामी का रास्ता अपनाना राज्य का कर्तव्य है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार और भ्रष्ट जनता पार्टी का पाखंड कोई सीमा नहीं रखता। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उन्होंने हर किसी से कहा कि 2G स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन एक घोटाला है। अब वे इसे उलट तर्क दे रही है। वे नीलामी के बिना जिसे चाहे स्पेक्ट्रम देने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी सरकार पहले से ही पब्लिक प्रॉपर्टीज को पीएम के पूंजीपति मित्रों को सौंपती जा रही है। एयरपोर्ट से एक कंपनी को सौंप दी है, कोयला खदानों की धोखे से नीलामी कर दी, यहाँ तक कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को चुनावी बॉन्ड में 150 रुपए के बदले सौंप दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडी ब्लॉक सत्ता में आने पर अडानी मेगा घोटाले पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेगी। साथ ही पीएम घोटाले समेत इन सभी घोटालों की जांच करेगी, जिसके जरिए भाजपा ने 8,200 करोड़ रुपए जमा किए। 4 जून को भारत के मतदाता संगठित लूट की इस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में बीजेपी ने देश का नाम खराब कर दिया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।